अखिलेश जी जो कहकर गए हैं उन पर आपकी कोई टिप्पणी है, कोई जवाब है? वो कह रहे हैं आपने कोई काम नहीं किया, उन्होंने जितनी योजनाएं रखी थी आपने बस फीता काटा, आपकी सरकार ने फीता काटा। एक कहा जाता है कि आप किसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। हर देशों का अपना शास्त्र होते हैं, धर्म शास्त्र होते हैं, और बहुत से देश अपने धर्म शास्त्र पर आगे बढ़ते हैं। जैसे इजराइल ने तय किया कि 5000 वर्ष पहले यहां पानी था, रेगिस्तान था, आज रेगिस्तान है, 5000 वर्ष पहले पानी था। तो इजराइल के लोगों ने तय किया कि इस रेगिस्तान पहले हरियाली थी और पानी था, तो इसको निकालना है। तो पूरा देश के लोग एकजुट होकर शास्त्र पर और परिश्रम किया। आज वहाँ पानी है, हरियाली है, सब्जी है, सब्जियां पैदावार हुई और अब देश को सप्लाई भी कर रहे हैं। इसी तरह देश का प्रधानमंत्री जी, राज्य में योगी जी ने तय किया कि मेरे धर्म शास्त्र क्या कहते हैं, धर्म शास्त्र का पालन होना चाहिए, उसके आधार पर हम चलते हैं। चारों भाइयों का उदाहरण लिया। एक दिन कौशल्या मैया ने पूछा छोटी बहू से, सुकृति नाम हम लगता है, कि शत्रुघ्न दिखाई दिए क्या? तो छोटी बहू यानी देवी, छोटी जो माता थी, उन्होंने कहा कि हमें 11 साल से स्वयं नहीं दिखाई दिए शत्रुघ्न। तो एक भाई जंगल में, दूसरा भाई सेवा में, तीसरा भाई खड़ाऊ लेकर पूजा कर रहा है, और चौथा भाई बाहर मकान में पत्थर पर सोकर मकान की देखरेख कर रहा है। तो देश का प्रधानमंत्री कैसा हो तब दिखाई देना चाहिए, त्याग दिखाई देना चाहिए, समर्पण देश के प्रति दिखाई देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद परिवार का एक सदस्य गाड़ी में न बैठे, ये मेरा धर्म शास्त्र कहता है। राजनीतिक दल लोग चलाते हैं, अपनी पार्टियां चलावे, अच्छी बात है, लेकिन आप देश को किस रास्ते पर ले जा रहे हैं? नवभारत यानी देश को किस रास्ते पर जा रहा है? देश आगे एक कदम बढ़ रहा है क्या? पिछले 5 साल पहले लोग देखते थे काशी में बम फटता था आतंकवादियों का, रेलवे ट्रेन में बम फटते थे, अयोध्या में बम फटते थे, लखनऊ में बम फटते थे। और लखनऊ के अंदर यदि आप सब सपा शासन में, बसपा शासन में 11-12-1 बजे यदि आप 10 नंबे पर हजरतगंज में आप टहले होंगे तो 150 मोटरसाइकिल कैसे दौड़ती थी और किस प्रकार का वह लोग नाटक करते थे और किसको उठा लेते थे। थाने में रिपोर्ट दर्ज होगा कि नहीं होगा। आज आपको एक भी मोटरसाइकिल 12 बजे 11-12 बजे रात को लखनऊ के अंदर नहीं दिखाई देगा। ये योगी सरकार का कानून व्यवस्था है, और कानून व्यवस्था ही तय करता है कि किस रास्ते पर देश आगे बढ़ेगा। ईमानदारी, कानून व्यवस्था और ईमानदारी और ईमानदार नेता, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेता। 6 साल 7 साल होने जा रहा है, एक दिन की छुट्टी नहीं, एक दिन बीमार नहीं।